एक्स जो कि पहले ट्विटर था, वो ऐप इसलिए फेमस है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स होता है और फुटबॉल के अंदर भी बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत सारे क्लब्स के अकाउंट ने भी ऐसे ट्वीट किया जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है। इसकी वजह से आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा आइकॉनिक और कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स बताने वाला हूँ जो कि ट्विटर के अंदर ट्वीट करे गए। तो 2020 के अंदर FC बार्सिलोना एक ट्वीट करती है जबकि मेसी बार्सिलोना के अंदर थे। वी आर ग्लैड यू वर एबल टू सी द गोट ऑन योर पिच, और यहाँ पर वो मॉकिंगली टैग भी करता है यूवेंटस को। उसके बाद यूवेंटस भी रिप्लाई करता है, यू प्रोबेबली लुक्ड इट अप इन द रॉन्ग डिक्शनरी, विल ब्रिंग यू द राइट वन एट कैंप न्यू। यानी कि वो ये दिखाना चाहते कि मेसी गोट नहीं है, जो उनके पास प्लेयर है रोनाल्डो वो गोट है। उसके बाद यहाँ पर यूवेंटस और बार्सिलोना का मैच होता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 गोल स्कोर करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर एक और ट्वीट करते हैं, वी कैप्ट आवर वर्ड, वी ब्रॉट इट। उसके बाद वो गोट की इमोजी डालते हैं, यानी वो ये बताना चाहते हैं कि वो सच्ची में जो गोट है वो रोनाल्डो ही है। उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जहाँ पे आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल की ये कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पर लिवरपूल ने एक चीज़ करी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे 2019 के अंदर, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे और एक रिकॉर्ड था 2006 आर्सेनल का सबसे ज़्यादा अनबीटन गेम्स का। अब ये वाला रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा क्लोज से लिवरपूल नहीं तोड़ पाती और इसके बाद यहाँ पर आर्सेनल एक बहुत ज़्यादा फनी और तुम कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हो फ्यू वाला एक ट्वीट करती है, जहाँ पर वो ये दिखाना चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि उनका रिकॉर्ड नहीं टूट पाया और वो फ्यू करके एक ट्वीट करती है। जैसे मैंने पहले भी FC बार्सिलोना की बात करी, उनका ट्विटर पेज बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने 2019 के अंदर एक ऐसा ट्वीट किया था जो कि बहुत ज़्यादा सैवेज और कूल था। तुम ये फोटो से पहचान पा रहे होगे कि जो मॉडरिच है वो मेसी की टी शर्ट को पुल कर रहे थे एंड उन्होंने वो फोटो को लिया एंड उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, इट्स मच ईजियर टू गेट अ मेसी शर्ट बाय गोइंग टू आवर ऑनलाइन स्टोर, और अपनी लिंक दे दी। इस तरह से उन्होंने अपना प्रमोशन भी कर दिया काफ़ी ज़्यादा फनी वे में, और उसी के साथ रियल मैड्रिड प्लस मॉडरिच दोनों को ट्रोल भी कर दिया। इसके बाद रियल मैड्रिड का कोई बार्सिलोना की तरफ से रिप्लाई तो नहीं आया था, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन ये फेमस बहुत ज्यादा हुआ था, प्रोबेबली इन सब में से सबसे ज्यादा ये फेमस हुआ था। उसके बाद बात करते हैं 2011 के बार्सिलोना के ट्वीट के बारे में। अब बार्स ट्वीट के अंदर लिखा था, द बार्सा प्लेयर्स अपलॉड द मैन यूनाइटेड प्लेयर्स एज दे गो अप टू रिसीव द लूजर्स मेडल। ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। उसके बाद मैन यूनाइटेड कुछ रिप्लाई दे भी नहीं पाए क्योंकि वो ऑब्वियसली मैच हारे थे। लेकिन उसके बाद से ये ट्वीट इतना ज़्यादा क्लासिक है कि विलारियल ने भी जब उन्होंने फाइनल में हराया था तब उन्होंने भी ये सेम ट्वीट किया था, और जब मैन सिटी ने भी मैन यूनाइटेड को हराया था तब भी उन्होंने ये सेम ट्वीट ही किया था। तो ये जो बार्सिलोना के काफ़ी ज़्यादा फेमस। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा क्लब वर्सेस कंपनी के बारे में। तो पिज़्ज़ा हट यूके ने एक ट्वीट किया था जहाँ पे उन्होंने लिखा था, हाय LUFC, मतलब जो लीड्स यूनाइटेड का पेज है, वी हैव जस्ट सीन अ सस्पिशियस लुकिंग मैन पियरिंग थ्रू आवर शेफ्स विंडो, कैन यू जस्ट लेट अस नो इफ यू आर प्लानिंग टू पुट पिज़्ज़ा ऑन द मेन्यू इन द क्लब कैंटीन। मतलब क्या तुम पिज़्ज़ा डालने वाले हो लीड्स यूनाइटेड के प्लेयर्स के कैंटीन के अंदर, क्योंकि लीड्स यूनाइटेड के प्लेयर्स बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पाए थे। ये थोड़ा सार्कास्टिक वे में था, लेकिन लीड्स यूनाइटेड ने इसका उल्टा ही रिप्लाई दिया। उन्होंने लिखा, प्रीफर डोमिनोज थैंक्स, दे डोंट टेक अ वीक टू डिलीवर अ ट्वीट। ये बहुत ज़्यादा कूल था एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। अब बात करते हैं प्लेयर वर्सेस प्लेयर की। तो माइकल ओवेन, उन्होंने एक बार ट्वीट किया था, जस्ट रैन ओवर अ रैबिट डेवस्टेटेड। अब इसके लोगों ने अलग अलग मीनिंग लगाए थे। कोई लोग बोल रहा था सनडरलैंड को हराने के बाद ऐसा हुआ है, कोई लोग बोल रहे थे वो मीन करना चाह रहे थे वेन रूनी की तरफ, कुछ लोग बोल रहे थे उन्होंने सिर्फ नॉर्मली ट्वीट किया था कि प्रोबेबली वो कार से उन्होंने किसी रैबिट को रैन ओवर कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ ही देर के बाद वेन रूनी का ट्वीट आता है जहाँ पे वो लिखता है, मिस्टर बीन फनी। प्रोबेबली उन्हें ऐसा लगा कि उनके ऊपर ट्वीट किया था इसलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया एंड वेन रूनी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसके अलावा भी एक कंट्रोवर्सी है। तो PS मॉर्गन को उन्होंने हाई लिखा था, उसके बाद PS मॉर्गन ने सैड इमोजी लिखी, लेकिन उसके बाद वेन रूनी थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर पहुंच गए। उन्होंने ये ट्वीट किया, शट अप यू एग एंड गेट आउट ऑफ काउवेल सोल वोंट टेल यू अगेन। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, इतना बड़ा प्लेयर उस टाइम के अंदर ऐसा ट्वीट कर दे। अब बात बढ़ते हमारी आखिरी ट्वीट के ऊपर। तो आखिरी ट्वीट है जोसे मुरिन्यो की तरफ से। जोसे मुरिन्यो ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को ये बोला था 2004 के अंदर कि वो 90s सेंचुरी का गेम खेलता है जो कि बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद वेस्ट यूनाइटेड ने एक पिक साइड की एंड उसके अंदर उन्होंने ट्वीट किया, द वेस्ट हैम यूनाइटेड टीम कोच एंड हॉर्स हैज़ अराइव्ड टू चेल्सी फॉर टूडेज गेम, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो ये सारे जो ट्वीट्स है ये काफ़ी ज़्यादा
कंट्रोवर्शियल भी रह चुके हैं एंड इंटरेस्टिंग एंड फनी भी थे। इनमें से सबसे अच्छा तुम्हें कौन सा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।